शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने लगा। मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगत जननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगत जननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गए। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा। महिषासुर के साथ भी यही किससे कहें? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग विकास नहीं कर पाता, बहुत कम दिमाग होता है, हाइपर हो जाती है, सामान फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, उसके हाथ में जो आता है वो फेंक देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। कोई समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी कैसी ही रहेगी। ना खुद से खा पाती थी और ना स्वयं जल पी पाती थी, शुद्ध नहीं थी। कहां क्या करना है इसकी भी उसको शुद्ध नहीं रहती थी। एक ऑटिज्म बीमारी। कहीं बैठी हो बेटी, अगर आए हो, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ोदरा की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। उसमें उसे शुद्ध नहीं रहती थी, ना वो खुद खाना खा सकती है, ना पानी पी सकती है, तोड़फोड़ करती है, हाइपर है, समझ में नहीं आता था क्या करे। तब डॉक्टरों का खूब इलाज कराया पर कोई उसका हल नहीं निकला। डॉक्टर क्या करते थे, नींद की दवा दे देते थे, वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, हम बड़े दुखी रहते थे। फिर मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने रुद्राक्ष के जल का वर्णन किया था। फिर हमने सीहोर में रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल पिलाना शुरू किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। तब से मेरी बेटी थोड़ी शांत हो गई, स्वयं अपना काम करने लगी। और गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा है कि अब वो कथा भी सुनती है और बैठती उठती, अपना खाती और अपना कार्य कर लेती है। ये शिव की उसको ऑटिज्म की बीमारी, जिसमें उसकी शुद्ध नहीं है, जिसमें उसका विवेक काम नहीं करता, ना भोजन कर सकती है, ना पानी पी सकती है, गंदगी का भी स्मरण नहीं आता, कहां मलमूत्र का त्याग करना, स्मरण नहीं रह पाता।
सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर कह दिया गया कि ये कभी ठीक नहीं होगी, हाइपर हो जाती, सामान तोड़ देती, फेंक देती। तब शिव पर भरोसा कर कर सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर उसका पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी में सुधार है और बाबा की कृपा से अब उसका हालत भी सुधरी है और शिव की कृपा से कथा सुनने के लिए भी आती है और कथा सुनती भी है। ये शिव की बात, इसको शिव की। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है। अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1,00,000 2,00,000 लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था। बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चलकर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो नहीं। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी। इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा।
तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50 50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। यही बेटी है और बहुत हाइपर रहती थी, बहुत ज़्यादा अपना भोजन भी ना कर पाती थी, पानी भी ना पी पाती थी। पर सीहोर के लाए हुए रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर बेटी को देना प्रारंभ करा, और आज बाबा की कृपा से इतनी समझदार हो गई कि चलकर कथा की व्यासपीठ तक आई है। जोरदार ताली बजाओ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगधाम मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अपने कर्म को अपन को न कोई नहीं काट सकता, किसी के बस का नहीं। कटेगा तुम्हारा पाप, कटेगा तुम्हारा अगर कोई कर्म, तो वो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, बाकी का कोई नहीं काट सकता।